बीएमसी चुनाव का महासंग्राम हो चुका है और ऐसे में उम्मीदवार अब चुनाव प्रचार के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और इन चुनाव में मुद्दे काफ़ी अहम हैं। हिंदू मुसलमान भी हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो और पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो जनता क्या चाहती है, जनता के मन में क्या है, वो किस तरह का नगर सेवक चाहती है, उसके कौन से मुद्दे जो है अभी हल नहीं हुए हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, उनका नगर सेवक कैसा होना चाहिए। अपने दिमाग में तो कोई बात नहीं भैया। हम तो यहाँ 65 साल से रहते हैं, लेकिन हमारा कंडीशन देखो कैसा है। झोपड़ी का झोपड़ी है। दूसरी बात की है, गाड़ियाँ इतना खड़ा करते हैं कि परेशान कर देते हैं और इनको मना करने पे झगड़े पे उतारू हो जाते हैं। यहाँ मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, ये मनमाना राज करते हैं। और समस्या जो है वो तो शारीरिक समस्या है, उसके लिए तो कोई कुछ कर सकता नहीं। हाँ, एक बात है कि वोट देना अधिकार है। वोट जिसको देना है उसको देंगे, बस। वोट देना आपका अधिकार है, तो मांगना भी तो अधिकार है। जब वो जीत के आए तो आप अपना हक भी मांग सकते हैं। हाँ, तो अपना हक मांगने के लिए अब वो जब कुर्सी पे आ जाते हैं तो सुनते ही नहीं है। जब उनकी कुर्सी मिल गई तो बस उनकी खत्म हो गई। उनके पास कोई भी काम लेके जाओ तो पहले उनको चाहिए क्या, 10-20 हजार 50 हजार जैसा काम हो। हम यही आज 65 साल से यहाँ देख रहे हैं। यानी आपका कहना है कि भ्रष्टाचार सबसे अहम मुद्दा है। हाँ, भ्रष्टाचार तो बहुत है और पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा है। और कोई लड़ाई काफी चौतरफा लड़ाई है। कांग्रेस की भी उम्मीदवार हैं, अपक्ष गुप्ता जी हैं, सेजल सावंत मामा की लड़की हैं और राजुल ताई तो है ही हैं। हाँ, तो इनको जिसको अपने पसंद में है उसको वोट दे देंगे। वोट देना अपना काम है और तो कोई समस्या नहीं। जो समस्या है वो शारीरिक समस्या है। बीमार हैं, कार्ड तो सब बना हुआ है, लेकिन ये पता ही नहीं है कि हम कौन से हॉस्पिटल जाएं, कहाँ फ्री होगा। 5 लाख का फ्री आपका ये दवा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। और आज तक मैंने किसी भी पार्टी से या किसी से कुछ संपर्क नहीं साधा है। ना तो कोई मोदी के स्कीम में हमारा कोई स्कीम है। बस इतना ही आपसे अनुरोध है। नहीं तो आप अपना जब मांगेंगे नहीं, हक तो मिलेगा कैसे। असली बात है कि मांगने की जब समस्या आती है तो मांगने जाओ तो बोले अभी दूसरे दिन आओ, तीसरे दिन आओ। जैसे हुआ अपना वृद्धा पेंशन, तो फिर अपना कमजोर आदमी आज 86 बरस की उम्र है, कहाँ दौड़ेंगे हम। आपके घर में महिलाएं भी होंगी, लाडकी बहन योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं। नहीं है, महिलाएं हैं, बहू है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। वो हमारी कमाई से अपना काम सब सारा चला रही है। कैसा क्या होना चाहिए आपका नगर सेवक। बहुत अच्छा होना चाहिए नगर सेवक। अभी जो पहले थे यहाँ पे, कितना काम किया, उनके काम से संतुष्ट हैं आप? अरे कहाँ है, 2 साल तो हुआ नगर सेवक ही नहीं है इधर। चुनाव तो 4 साल से नहीं हुआ। हाँ, संतुष्ट तो मैं तो नहीं हूँ। सब अपने 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 वो, जैसे वोटिंग का है 8-10 का मेंबर का है, अकेला आदमी के लिए कोई सहारा नहीं है। राम का सहारा, अकेले आदमी को पानी का नल चाहिए तो बोलते हाँ करेंगे, कोई देते नहीं। और जिसका वोटिंग जिसका जता है उसको मिलता है। आपके इस इलाके में बड़ी समस्या क्या, पानी नहीं आ रहा है या फिर गटर है या फिर और क्या समस्या है? पार्किंग देख रहे हैं, रोड पे सब पार्किंग। मैं तो ये एरिया में नहीं हूँ, काजूपाड़ा में रहता हूँ। क्या समस्या है आप? मेरे को तो पानी के नल की समस्या है। चुनाव आ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं दिमाग में आपके? सर मुद्दे बहुत सारे, कोई पूरा नहीं करता है। सिर्फ वादे है। मौसम आया, बारिश गिरा, चले गए। बाद में कोई वादा पूरा नहीं करता। लेकिन वजह क्या है कि वो हमारा हक है, हमने सोचते कि वो आया जाए, इसके लिए हम लोग मजबूरी वोट कर देते सर। पार्टियां कई हैं इस बार मैदान में। बहुत पार्टियां सर, लेकिन एक ट्रस्टेड आदमी कोई भी नहीं है। लेकिन तुमको जबरदस्ती ट्रस्ट करना पड़ेगा, और मैं ट्रस्ट करता हूँ शिंदे पर। हालांकि उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, हमने उसका आज तक चेहरा भी नहीं देखा, लेकिन उसने जो एडवांटेज लिया, वो एडवांटेज के ऊपर मैं बोलता ये आदमी सही है। आज नहीं कल, उससे कुछ लालच भी नहीं हमको। हम 40 साल से कमाते खाते मजे में रहते। वो लोग क्या डेवलप कर रहे हैं उससे भी हमको कोई लेन नहीं।
और करेंगे भी तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम लोग अभी आपके सामने जो हकीकत में बता रहा हूँ, तो ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर। ये मौसमी बेड़क है, मौसमी बेड़क। इनको अभी होश आएगा, जब दोनों बूढ़े हो गए तब इनको होश आ रहा है। क्या है उनके पास में, मुद्दा क्या है उनके पास में? ये दल बदलू लोग, दल। मराठी अस्मिता की बात? मराठी रेंजन सर, उनसे अच्छी मराठी मैं बोलता हूँ। मैं आंध्रा का हूँ, तुम मराठी बोल रहे हो तो हम तुमको मारेंगे। अरे मारने से लैंग्वेज आ जाएगा क्या? अबे हम एमपी में गए थे, अगर हमको हिंदी नहीं आती थी कि वो मारते हमको? ये कोई बात हुई कि हमारे इशारे पे चलो नहीं तो हम तुमको मारेंगे? कितने जन को मारेंगे तुम? अभी वही तुमको मारने वाले हैं। कोई वोट तो आपका अधिकार ही है ना, वोट का तो प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ वोटिंग। हाँ बिल्कुल। मैं बता रहा आपको, मैं बिंदास आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो हक है, मेरे फैमिली का जो हक है, मेरे पहचान के जो लोग हक, उनको मैं शिंदे को वोट दे दूँ। हालांकि कौन शिंदे एक्सपाइजेड मैं नहीं जानता, अगर फोटो देखा है, लेकिन उसके जो एडवांसेस था, जो उसने डेयरिंग किया था, नगर सेवक तो वही हो जो सब कुछ देखे, सबका दुख सुख। नगर सेवक तो अभी दो जन यहाँ बहुत पुराने थे, राजू ताई पंडेकर साहब, वही दोनों आएंगे। या तो पंडेकर साहब आएंगे या तो ताई, नया कोई नहीं आएगा। हालांकि ये लोग बीजेपी में के गठबंधन में गए हैं, शिवसेना बीजेपी के, तो ये लोग का मतलब चांस है ये लोग जीतेंगे। राजुल ताई ने कितना काम किया, उनके काम? बहुत काम किया राजू ताई ने। कभी भी रात बिरात कभी भी फोन करो, वो आती है, खड़ी रहती है जगह पे, आदमी के दुख सुख में खड़ी रहती है, ऐसा नहीं है। तो हम लोग उनके साथ ही हैं। इस वार्ड क्रमांक 61 में क्या अहम अभी मुद्दे हैं जो सॉल्व? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ऐसा बहुत टाइम लग जाएगा अभी सॉल्व होने में। सबकी अपनी अपनी समस्या है, पर्सनल समस्या है। पर्सनल समस्या कौन हल करने जाएगा? गटर है, नाले हैं, पानी है, लाइट है, ये है, वो है, लेकिन फिर भी मिला जुला के सब सही है, सब मस्त है। जो मसला है वो तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे वही कांग्रेस लड़ाई इसलिए है क्योंकि उसमें जो खड़े हैं प्रत्याशी वो भी क्षेत्रीय हैं, और सबके बीच में उठना बैठना है उनका। अवनीश सिंह, आप कह रहे हैं लड़ाई इस बार कांग्रेस में और इसमें ताई में है, तो कोई कह नहीं सकता कौन जीतेगा। अब जौन दुनिया कहेगा वही चलेगा सबका। आपको चलेगा जौन कोई का कहता है, कोई का कहता है, तो इसीलिए तब वही चलना पड़ता है ना। जौन वो सब परेशानी आते जाते रहते हैं, सब कोई होता है ये तो। और दे के आओ, घर पर बैठ जाओ, सब अपना अपना देखेगा, हम क्या करोगे। और क्या, लोगों को काम करना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या दिमाग में वही जो रोड का है, जो है फंडामेंटल है, जो भी करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ दिक्कत है, बोले नाले साफ नहीं हो रहे, वो नहीं होएगा, वो सब उनके बहुत फर्क है भाई, बहुत अच्छा काम है। अभी देखो एक ही जनता जनार्दन के ऊपर है और कुछ नहीं। भी करे सरकार, अच्छा करे और कुछ नहीं, गरीब लोग को साथ दे, यही है। धंधा लगाते सब भगा देते, तो हम लोग का धंधा कैसा होएगा? वही चल रहा है। वोटिंग तो हम देते ही है, जिसको हमारी मर्जी रहती हम देते। वो अपना अच्छा काम करे, सबको सुविधा दे, बस यही हमारी दुआ है। हाँ बस उसने ध्यान दो। ये आता है भगा देता है, वो आता है भगा देता है, फिर हम कहाँ जाएंगे? काम नहीं करेंगे, खाएंगे कहाँ? बच्चा का भाड़ा है, सब कैसा देंगे? बस यही है। हाँ वो भी अच्छी थी। नहीं फिलहाल तो मैं किसी से बात नहीं करती हूँ कि तो लॉकडाउन में मैंने सबको देख लिया। मेरी लड़की भी चल बसी 20 साल की, अभी लड़का भी है तो जगह पे है। इसके लिए मेरा विश्वास सबसे अभी उठ रहा है। किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने मोर्चा निकाला सब। मैं एक ना क्या हुआ, आधा मैदान में 1 महीना मेरे बच्चे को गोद में लेके मैं गई थी। लड़ाई में हर चीज़ में मैं गई। मेरे टाइम पे मेरी बेटी के साथ में नहीं दिया साथ। एक फ़ोन करना था खाली डॉक्टर को कि ट्रीटमेंट जल्दी करे, नहीं किए। कोई बात नहीं, नहीं रही मेरी बेटी ठीक, बस यही अभी चल रहा है। अभी लड़का भी जगह पे है अभी। वो कि काम करे उसको नगर सेवक बोलते हैं। तो आपके जो राजुल ताई नगर सेवक थी, उनको काम से खुश नहीं है? ये तो रवि का अभी तो जीतेंगे तो ना, अभी तो इनको हाँ
रवि तो अभी खड़े हैं। राजू ताई वो भी पहले करती थी, अभी ढीला हो गई है। क्या चाहते हैं जो नया नगर सेवक आए? रवि की औरत आ जाए अच्छी बात है। आप किसी भी पार्टी को नहीं, अपक्ष में खड़ी हैं वो? हाँ हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, हम लोग उनके साथ हैं, हम लोग उन्हीं के साथ में हैं। चुनाव से पहले जो धर्म की बातें हो रही हैं वो कैसी? धर्म का हाँ, खान हो मेयर, मुंबई का मेयर कैसा हो, खान हो, पठान हो, मराठी हो, हिंदी हो। काम करना चाहिए, अच्छा आदमी होना चाहिए कि सुने पब्लिक का, उसको मैं मानता हूँ। और ये नहीं कि किसी को बना दो, अपने काम से काम रहे, इससे कोई मतलब। आपका कहना है जो भी हो वो काम करे। काम करें। हाँ, नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो लोगों के बीच में जाए, लोगों का काम करे और सुने, जो भी समस्याएं हैं वो हल करे, और नगर सेवक का जो भी है वो अपना अपना जिम्मेदारी समझे। आपके इस इलाके में देख गली काफी सक्रिय है, बाइक ऐसी खड़ी होती है लोगों को आने जाने में। हाँ, समस्याएं तो हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, वो करना चाहिए, जो भी चुन गया है सबसे पहले ये करें। सर, चुनाव आ रहे हैं बीएमसी के। जी। पिछली बार जो नगर सेवक थी अभी भी लड़ रही हैं वो चुनाव, और दूसरे भी प्रत्याशी मैदान में हैं जिसमें शिंदे, यूबीटी और बीजेपी के कैंडिडेट भी हैं, बहुत सारे कांग्रेस हैं, कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं। तो पार्टियां देखकर कहीं मन इधर उधर तो नहीं हो रहा है कि इतनी सारी पार्टियां हैं, वोट किसको दें? देखिए, जनता जो है काम के ऊपर जाती है, जो काम करता है, जो लोगों के बीच में आता है, जो लोगों का दुख सुख सुनता है। बीएमसी का चुनाव होता है नगर सेवक। नगर सेवक मतलब नगर का जो है सेवक होता है। नगर सेवक का काम है लोगों की सेवा करना, और सेवा मतलब उनके घर राशन नहीं पहुंचाना, नाली, गटर, लादीकरण, शौचालय, पानी, रास्ता, यही उनको जो है चाहिए। और मेन समस्या क्या है, जो झोपड़पट्टी है उसका 10 सालों से 2-2, 3-3 बिल्डर यहाँ बैठे हैं, लेकिन कोई निधारा मतलब कोई उसका सॉल्व नहीं हो रहा है और न कोई कर पा रहा है। लोगों की समस्या वैसी की जस के तस बनी हुई है। लोग ये परेशान हैं कि हमारा पात्र होगा का अपात्र होगा, ये हमें कौन करके देगा। हमने जो जड़ें आज 30 साल 40 साल पहले लगाई थी, आज भी हमारी वही जड़ें सींच के हमने जो है अपने आधे पेट खाया, कैसे रहा, कैसे कमाया, हमने उसको अभी तक बचा के रखा। कल को हमारा पात्र करेंगे का अपात्र करेंगे, कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोगों को ऐसा मानना है कि हमें ऐसा मतलब नगर सेवक चाहिए जो हमें पात्र का मतलब अपात्र को पात्र करा के दे, हमारा हक दिला के दे, बिल्डर से हमें जो भाड़ा हमारा रहेगा वो हमें दिलावे। मतलब लोगों की यही समस्या है, यही चाहिए लोगों को। तो ऐसा लोगों को मानना है भाई, बदलाव चाहिए लोगों को। तो राजुल ताई जो थी नगर सेवक यहाँ से, उनका काम कैसा था, कैसे आकेंगे? देखो 20 साल से उन्होंने जो किया है लोगों के बीच में, अच्छा है बुरा है, देखो सबको संतुष्ट कोई नहीं कर पाता है, 100% खरा कोई नहीं उतरता है। 24 कैरेट का सोना में भी जो है मिलावट होती तब जाके जो वो कुछ बनता है। तो वो तो भाई वो देखो, किसी के बारे में कुछ कहना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लोगों को मतलब बदलाव चाहिए। अब बदलाव में कौन आएगा, कैसे आएगा, वो भी आ सकती हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। और अपक्ष में रवि गुप्ता जी हैं, वो भी 10-12 साल 13 साल से इतना बढ़िया काम किए हैं, लोगों की सेवा किए हैं, दुख सुख में लोगों को काम आए हैं, डस्टबिन बांटे हैं, कंबल बांटे हैं, सैनिटाइजर बांटे हैं, छतरी बांटे हैं, और वैक्सीन का जो है फ्री में मतलब वैक्सीन लगवाए हैं। मतलब उन्होंने क्या नहीं किया है, बहुत कुछ किया है। भागवत कथा 6 साल से करवाते हैं हर साल जो है। और मतलब मैं आपको बताऊं ना कि नल लगा के दिए लोगों को, गटर गली का, नाली का और शौचालय का जो सुविधा उन्होंने लोगों को मतलब बीजेपी में थे तो उन्होंने जो भारती ताई लवेकर जो थी उनके फंड से जो आता था, जब वो हार गई तो अपने पैसे से भी करते थे, लोगों की सेवा किए। और काफ़ी अपने उन्होंने पैसा अपना खुद का पर्सनल लगाया जो है, तो उन्होंने बस 10-12 साल से बहुत सेवा की है लोगों की। तो लोग उनके ऊपर भी, कल उनका उद्घाटन था, आपने शायद देखा भी अगर आप आए होंगे, तो बहुत भयंकर भीड़ थी, काफ़ी लोग थे जो है हज़ारों की संख्या में। अच्छा, ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए, इसका कुछ फर्क पड़ेगा?
सर मुझे तो नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चौकोनी लड़ाई है। तो उस सेजल सावंत है उम्मीदवार। दयानंद सावंत की लड़की है सेजल सावंत, जो है, जो पहले की राजू टाई पटेल के साथ में वो शाखा प्रमुख भी थे। जब पटेल जी ने एक नाथ शिंदे में गए तो उन्होंने अपना जो है मसाल में रह गए। तो लेकिन भाई अब देखिए, किसके बीच मान रहे हैं, राजुल ताई और उर्मिला गुप्ता जी में? लड़ाई तो भाई देखो अभी 3-4 में ही चल रही है। जैसे सिटी से रवि गुप्ता जी हैं, उर्मिला गुप्ता जी हैं, और ताई हैं शिंदे गुट से, मामा मतलब सेजल जी हैं, मतलब अपना मसाल से, और कांग्रेस से उन्नीस जी हैं। तो लड़ाई मतलब बोलते त्रिकोणी नहीं है, चौतरफा है। लेकिन जो लोगों का प्यार मिल रहा है, मैं देखा जो है, तो मुझे ऐसा लगा कि अपक्ष में भारी जो है रवि गुप्ता भी मतलब कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे निशान की बात नहीं है। वो थे बीजेपी से, ठीक है, उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन इंसान की बात है। लोग अपना पर्सनल व्यवहार देखते हैं कि कौन हमारे बीच रहने वाला है, तो हिसाब से उनको लोगों का प्यार मिल रहा है। नगर सेवक अच्छा होना चाहिए, सबका गरीब का भला करे, अच्छे ढंग से सुने, गरीब पर इज्जत करे, जो कुछ हमारा गरज है वो सुने, वो होना चाहिए। क्या लगता है मतलब इलाके में जैसे शौचालय, पानी या फिर जो बिल्डिंगों का बनने का सिलसिला है? बिल्डिंग का बनने का सिलसिला तो चालू है ढेर दिन से भाई, तभी तक कोई उसका निर्णय नहीं हुआ, वैसा ही पड़ा है। आज होएगा कल होएगा, उसको कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, यही है। और बाकी क्या चाहते हैं, मतलब जो राजू ताई इतने सालों से हैं, वो काम नहीं कर पाएंगे, किसी दूसरे को चुनने का इरादा है या फिर? राजू ताई तो भाई हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, वो अच्छी हैं, आवाज़ भी अच्छी है, और रहेंगी भी कल अच्छी, वही रहेंगी जी। क्या अहम मुद्दे हैं आपके यहाँ के? अब मुद्दे तो अभी हमको क्या मालूम, जो ऐसा है छलांगाजी पढ़े लिखे हैं उनसे आप पूछिए, ये एरिया के जो जानकारी है उससे बताएगा ना क्या। इसी इलाके की? हाँ हाँ, ये पानी तो अभी आता है, अभी आ रहा है, कभी काल को कम हो जाता है, कभी नहीं आता है, कभी आता है। और सड़क? और सड़क तो ये देख रहे हैं आप, यही है, गली गुच्ची थोड़ा सा बनाई राजू पटेल। बाइकें खड़ी हो जाती हैं, आने जाने में दिक्कत नहीं होती? नहीं, आने जाने में तो दिक्कत तो है, सबको दिक्कत है। जैसे कोई एम्बुलेंस इमरजेंसी हो जाए हाँ, तो कैसा आएगा, वही तो तकलीफ तो है सबको। इसके समझाते नहीं, सही से गाड़ी खड़ी करना चाहिए। ये साहब आपस समझाने को जाएगा तो हम ही को समझाने लगेंगे। तो देखा आपने, अधिकतर लोगों का यही कहना है कि यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं उस पर ध्यान होना चाहिए, जो पिछले कई सालों से पूरी नहीं हुई। खासकर बिल्डिंगों के पुनर्वसन का, जो झोपड़पट्टी है उनके पुनर्वसन का काम है, वो काफ़ी समय से अधूरा है। लोग यही चाहते हैं कि जो नया नगर सेवक चुन के आए वो बिल्डरों से भी अपना तालमेल बिठा के लोगों को उनका हक दिलाए, ताकि वो झोपड़पट्टी से बिल्डिंगों में जाके रह सकें। और दूसरी जो उनकी आम समस्याएं हैं, पानी को लेकर है, पानी और सड़क जो है इलाके में अच्छी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा जो उम्मीदवार हैं उनमें जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर है। वार्ड संख्या 61 में कांग्रेस की उम्मीदवार दिव्या सिंह हैं, युबाटा की उम्मीदवार सेजल सावंत हैं, और इसके अलावा शिवसेना और बीजेपी की संयुक्त उम्मीदवार राजुल ताई जी हैं, और रवि गुप्ता की पत्नी जो है उर्मिला गुप्ता यहाँ से अपक्ष के रूप में चुनाव लड़ रही हैं, क्योंकि वो बीजेपी से टिकट चाह रही थी और उन्हें टिकट नहीं मिला है, इसलिए वो निर्दल चुनाव लड़ रही हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज़, मुंबई।